चलो। हर हर महादेव भैया। मैं भारत शिव आर्मी का राष्ट्रीय चीफ एडवोकेट आलोक भारत शिव, और हम आप लोग के बीच में कुछ बात को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, ये जो शब्द को हमने उच्चारित किया है कि भारत शिव वंशानाम पासी राजवंश गौरव, जो साल इतिहास है, उस इतिहास को पूरे भारतवर्ष में किस बिहाफ में हमें इनका विचार विमर्श भारत देश के हर क्षेत्रों में, गली मोहल्ले, हर पूरे क्षेत्र कैसे इनकी छवि को जो है ऐतिहासिक तरीके से या उनको जो है सामने लोगों को कैसे पेश करना है, कैसे लोगों को प्रचारित करना है, कैसे बताना है कि पासी वंश के जितने भी महापुरुष राजा महाराजा रहे, उन्होंने इस देश के लिए एक राष्ट्ररक्षक रूप में बनकर जो है भारत की छवि को संभालने का काम किया। तो अब हम चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर। भारत शिव वंशानाम पासी राजवंश गौरव शाली इतिहास, दिल्ली की पावन धरा यानी पावन धरती पर जो महाराजा त्रिलोक चंद्र पासी जो राष्ट्ररक्षक में बनकर इस देश की छवि को संभालने का काम किए, और इसी पावन धरती पे हम वीरांगना उदा देवी पासी जी का 14 अप्रैल को जन्मोत्सव मनाने का कार्य करेंगे। और हमारे जितने भी भारत शिव आर्मी के सदस्य हैं, भारत शिव आर्मी के जितने भी भाई बंधु सपोर्टर हैं, बैक साइड जो सपोर्टर हैं, सभी बंधुओं को हम तहे दिल से उनको शुक्रिया करूंगा और वो आने का भी कार्य करें। और जैसे वो सब मनाने की दृष्टि में, यानी कि जो वीरांगना माता वीरांगना उदा देवी पासी का जो जयंती हम मना रहे हैं, तो उस जयंती को लेकर जो है काफ़ी लोगों को मतभेद है, और उस जयंती को ना मनाने देने का कार्य कुछ लोग जो है गलत अफवाहें फैला रहे हैं, और इस दृष्टि से जिससे हम उसमें विचलित होकर वो जयंती ना मनाएं। रही बात, देखिए 30 तारीख को जो माता वीरांगना उदा देवी पासी जी की जयंती, मैंने कई किताबें पढ़ी, कई चीज़ें देखी, कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किताबें हैं, जो गोल्डन बुक्स हैं, उन सभी किताबों से ढूंढने के बाद हमें ये मिला कि जन्म का तो कोई पता नहीं है कि हाँ किस तारीख को जन्म है, लेकिन 30 तारीख को जो लोग प्रचारित किए वो सिर्फ एक मूर्ति स्थापना दिवस है। उस दिन जो है 30 तारीख को मूर्ति स्थापित करके आदमी जितने भी वहां सदस्य थे तो उसको एक जयंती के रूप में मनाने का कार्य किए, क्योंकि 30 तारीख को मूर्ति स्थापित हुआ और 1 जुलाई को लोगों के पास वो पेपर पहुंचा, और जब पेपर पढ़े तो बोले कि 30 तारीख को जिस दिन मूर्ति स्थापित हुआ था, और जो उस 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ, 1947 के बाद ये प्रोग्राम रखा गया कि 1857 की क्रांति में ऐसे जितने भी अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किए, इस देश के लिए राष्ट्ररक्षक बनकर खड़े होने का कार्य किए, तो उन यह विशेष कोई कारण नहीं था कि इस तारीख को सबकी जयंती है। जितने भी लोग 30 तारीख को वहां बैठक बुलाया गया था, 1857 क्रांति में हुए ऐसे वीर वीरांगना, ऐसे वीर योद्धा जो भी रहे, पूरे देश की छवि को संभालने में काम किए, उन सभी लोगों को जो है सम्मान के रूप में उस जगह पर बुलाए लखनऊ के, और बुलाने के बाद 30 तारीख को एक मूर्ति स्थापित ये लोग किए वीरांगना उदा देवी पासी जी का। और उसके बाद जो है कई लोग, ये मसला नहीं था कि किसकी जयंती पता नहीं था, जन्म कब हुआ था, हाँ, लेकिन एक बात जरूर पता था कि वीरांगना उदा देवी पासी जी का जो शहीद दिवस है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है, और 16 नवंबर को जो है वीरांगना उदा देवी पासी जी की जो शहीद दिवस है ये मनाने का काम है। लेकिन अब आप ये देखने का काम करें कि जो वीरांगना उदा देवी पासी जी हैं, उनको जो है 16 नवंबर को जो मनाने का काम किए, जो शहीद दिवस है, वो परफेक्ट डेट एकदम क्लियर है, एक उसमें कोई इधर उधर का फेरबदल नहीं है। तो हम लोग उस दिन जो है कुछ आने वाले समय पे दिल्ली की पावन धरा से, चाहे वो रामलीला मैदान हो या चाहे जंतर मंतर हो, हम इस कार्य को करने का कार्य करेंगे कि उनको जो है पूरे भारत देश से उनको भारत रत्न दिलाने का काम, भारत देश से
सरकार के आधार पर एक सम्मान देने का कार्य हम लोग 16 नवंबर को लेकर चर्चा में करेंगे, या इस बार 16 नवंबर या अगली 16 नवंबर को। लेकिन इतना है कि 2-1 वर्ष के अंदर अंदर हम लोग इनको सम्मान पूर्णतः दिलाने का कार्य करेंगे। वो समय दिन तारीख बहुत दिन दूर नहीं है जब हक हमारे हाथ में होगा। और रही बात 30 को लेकर जो मुद्दा है, गलत अफवाहें न फैलाएं, समाज को कोई दुष्प्रचारित ना करें। कम से कम आप लोग सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध भी मत करिए, क्योंकि विरोध का कारण बनकर किसी व्यक्ति को पीछे पांव धकेलने का काम करेंगे तो समाज के हो रहे अत्याचारों को, समाज में हो रहे बहुत सारी अव्यवहारिकता, समाज में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, अभद्रता करना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, जो कि ऐसे जो बहुत सारे मतभेद पैदा हुए हैं, तो उन सब चीजों को लेकर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम 14 अप्रैल को इसी बार नहीं मना रहे हैं, ऐसे 2-3 सालों से हम लोग मना रहे थे। 1 साल की बात नहीं है, 2-3 साल हम लगातार मनाए हैं। मैं दिल्ली में पहली बार मना रहा हूं, दिल्ली में हम पहली बार मना रहे हैं, ये बात पहला है। और इसमें लोगों को बड़ा खतरा हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम समस्या हो रही है। तो ये समस्या का कारण जो है, जो लोगों को लगता है कि समाज के साथ हम गलत कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है कि हम लोग जो भी इतिहास को देना चाहते हैं ना, वो अभी समय नहीं पता चलेगा, समय आने पे पता चलेगा कि हमने क्या किया। क्योंकि इंसान, उनको लगता है मेरे कई ऐसे त्रुटियां, हमारे शब्दों की पासी क्यों नहीं लिख रहे हैं। पासी का पुराना नाम भर ही है, और भार ऋषि वंशा नाम पासी राजवंश गौरव, ये पूरे भारत में ही नहीं, इतिहास के हर पन्नों में ये इंगित है। और यही भारषियों ने जब भारत देश के कुषाणों और कुषाण में समाहित बुद्धिस्टों की विचारधाराओं को, कुषाणों को भारत देश से भगाने का काम भारषियों ने किया, और भारत देश की जो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता थी, वो हमेशा से पासियों ने यानी भारषियों ने इस देश की छवि को बचाने का कार्य किया। और भारषि यानी शिव का भार, यानी ज्योतिर्लिंग का भार जो अपने कंधों पे रखते थे, रखकर गंगा जल से जो है स्नान कराकर और कराने के बाद दशाश्वमेध यज्ञ करने का कार्य किया, जिससे कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता है, उसे पुनः स्थापित कर सके, पुनः उसको पुनरुत्थान कर सके, इस देश की छवि को हम पुनः जो है भारत देश की छवि के बीच में ला सके। और यही मुद्दा हम जो है हमेशा फैलाते रहेंगे। जिसको जो हमारे से प्रॉब्लम है, जो लोग हमारे कमेंट डाल रहे हैं, काफ़ी लोग हमारे दिल्ली में कुछ लोग हैं जो हमारे गलत बयानबाजी कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे